Good morning, students. Today we are going to start our new chapter from our history section, that is the era of Harsha. Means Harsha's time period, when the Harsha was the king. Okay, so let's start the chapter. We have discussed about the Gupta Empire in our last chapter, and after the fall of Gupta dynasty, the country was disintegrated into many small kingdoms. Okay, there was not a powerful dynasty or not a single powerful kingdom that can control over the country. Okay, so our country divided into small kingdoms after the decline of Gupta Empire. Clear? गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, फॉल हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद कंट्री डिसइंटीग्रेटेड मीन्स स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो गई थी एंड न्यू किंगडम्स जो थे वो एरोज हुए, वो सामने आए एंड एट दैट टाइम वर्धमान डायनेस्टी started increasing their power under their first ruler प्रभाकर वर्धना. वर्धमान डायनेस्टी emerge हुई, establish हुई. Who was the first king of वर्धमान डायनेस्टी? प्रभाकर वर्धमान. Okay, and this dynasty started increasing its power. इस डायनेस्टी ने अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था. ओके, प्रभाकर वर्धना रूल्ड फ्रॉम 580 to 605 CE. The first king of Vardhaman dynasty was Prabhakar Vardhana and he ruled from 580 CE to 605 CE. CE means कॉमन एरा. ओके, तो प्रभाकर वर्धना ने कब से कब तक रूल किया? 580 से 605 तक. ओके, ही कनकर्ड मैनी प्लेसेस एंड एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम. उसने बहुत से किंगडम्स को अपने कंट्रोल में किया, अटैक किया, रूल किया उन पर और अपने किंगडम को एक्सपैंड किया. He was succeeded by his son Rajyavardhana to throne of Thanesar. ओके, राज्यवर्धना ने अपने फादर को सक्सीड किया, यानी कि प्रभाकर वर्धना के बाद राज्यवर्धना बिकेम द किंग ऑफ थानेसर. थानेसर किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र का जो एरिया हमारे हरियाणा में, वी ऑल नो अबाउट द कुरुक्षेत्र. तो कुरुक्षेत्र का जो एरिया है दैट इज नोन एज थानेसर. ओके, तो थानेसर में थे वो और आफ्टर हिज फादर प्रभाकर वर्धना, राज्यवर्धना बिकेम द किंग. ओके, शशांक द रूलर ऑफ बंगाल गॉट हिम किल्ड. बंगाल का रूलर था, उसकी कोई प्रॉब्लम हुई राज्यवर्धना के साथ एंड ही किल्ड द राज्यवर्धना. ओके, नाउ हर्षवर्धन was crowned as the king of Sthanviswara, now Thanesar, हरियाणा in 1606 CE. 605 CE में राज्यवर्धना किंग बना और 606 की CE में हर्षवर्धन किंग बना, बिकॉज जो राज्यवर्धन था ही वॉज किल्ड बाय रूलर ऑफ बंगाल शशांक. बंगाल के रूलर ने राज्यवर्धन का किल कर दिया था, उसे मार दिया था. तो राज्यवर्धन के बाद उसके छोटे भाई हर्षवर्धन बिकेम द किंग
of Sthanviswara, that is known as Thanesar. Okay, he was just 16 when he became the king. जब वो किंग बने थे तब उनकी एज कितनी थी? 16 years only. Okay, and we get the information about Harshvardhan from the contemporary inscriptions, coins, rocks, edict, etc. कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन मीन्स उस टाइम की जब हर्षवर्धन किंग थे. कंटेम्प्रेरी मीन्स ऑफ द सेम टाइम. ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम के जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमें, रिटन मटेरियल मिलता है हमें, उनसे हमें हर्षवर्धन के रूल का पता चलता है. कॉइन्स जो स्टार्ट किए गए थे, इशू किए गए थे एट दैट टाइम, उनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में नॉलेज मिलती है. रॉक एडिक्ट्स, जो रॉक पर रिटन है बहुत सी चीज़ें एनग्रेव करके, फ्रॉम दोज रॉक एडिक्ट्स वी नो अबाउट द हर्षवर्धन. ओके, ट्रैवल अकाउंट ऑफ ह्वेन त्सांग, चाइनीज ट्रैवलर. Chinese traveler Huan Tsang visited India at the time of Harsha's period. जब हर्षवर्धन का रूल था यहाँ पर, तब इंडिया में चाइनीज़ ट्रैवलर आए विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए. तो दे रोट मैनी थिंग्स अबाउट इंडिया एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर हर्षा के बारे में हमें नॉलेज ह्वेन त्सांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे उनकी बुक्स में भी मिलती है. हर्षचरिता रिटन बाय बाणभट्ट. बाणभट्ट वॉज द पोएट ऑफ हर्षाज कोर्ट. हर्षा के दरबार का, हर्षा के कोर्ट का जो एक पोएट था, ही रोट अबाउट हर्षवर्धन इन हर्षचरिता. उसने एक बुक लिखी हर्षचरिता जिसमें हर्षवर्धन के बारे में रिटन था. ओके, एंड वी गेट द नॉलेज फ्रॉम दैट ऑल्सो. देन बाणभट्ट ने तो लिखी ही थी, उसके अलावा हर्षवर्धन ऑल्सो अ गुड स्कॉलर, ही हैज़ इंटरेस्ट इन लिटरेचर वर्क. तो उसने भी बुक्स लिखी थी हर्षवर्धन ने. कौन सी? प्रियदर्शिका, नागनंदा एंड रत्नावली. These are the books written by Harsha himself. ये बुक्स हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी. बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता, यानी कि हर्ष के बारे में, और हर्षवर्धन himself wrote the books प्रियदर्शिका, नागनंदा एंड रत्नावली. Okay. Now let's start हर्षवर्धन एम्पायर. हर्षवर्धन का एम्पायर कैसा था? Now let's start with that. Harshvardhan ruled from 606 to 647 CE. His empire included present Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Orissa and Bihar. Approximately the whole North India. The pink area shows the empire of हर्षवर्धन. ठीक है, जो आप पिंक एरिया देख रहे हैं यहाँ पर हरियाणा, पंजाब एंड बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये एरियाज़ भी दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो द पिंक एरियाज shows us about the area that was ruled by Harshvardhan. Okay. Administration. The king was all powerful. We know that
king was the powerful person in a state. तो king was all powerful. He was the head of judicial and civil administration. यानी कि justice भी कौन देता था? वो king ही था. That gave justice to people. जज जो हाईएस्ट जज था वो किंग ही होता था. एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वर्किंग चेक करना कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड टू डू थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो ये सब चीज़ें भी कौन कर रहा था? किंग. ओके. ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी. ही वॉज द हेड ऑफ हिज आर्मी. जितनी भी आर्मी किंग के पास है उनका हेड कौन है? किंग. And led his forces in war. And when there was a war, he led his forces. जिसको हम सेनापति कहते हैं, जो लीड करता है, जो सबसे आगे होता है. तो लीड करने में सबसे आगे at that time who was there? It was the king. Okay. His administration was quite similar to that of Gupta's. He had a council of ministers that assist him and advise him. Just like Gupta rulers, he did the same. हर्षा ने भी सेम वर्क किया. क्या किया? He appointed the council of minister. Okay, and this council of minister helped him to take decision. They advised him and assist him to do what or not. Okay. His ministers were known as सचिव. उसके मिनिस्टर्स को सचिव या अमात्यास कहते थे, हर्षा के मिनिस्टर्स को. ओके. और प्रोविंसेस में उसने अपना एरिया डिवाइड कर दिया था. एज वी हैव सीन कि ये इतना बड़ा एरिया है, इस पर एक सिंगल किंग कंट्रोल नहीं कर सकता. सो द किंग डिवाइडेड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. किंग ने उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया. ओके. And these provinces were known as भुक्तिस और देश. इन प्रोविंसेस को भुक्ति या देश कहा जाता था. These were divided into विषयास और प्रदेश. उपारिका was the head of the province. जैसे हमारे मॉडर्न टाइम में स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर है, सेम हर्षवर्धन के टाइम में जो प्रोविंस थी उसके हेड को उपारिका कहते थे. ओके. एंड उपारिका का वर्क कौन सुपरवाइज करता था? उपारिका महाराज और कुमार अमात्या हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंस. जो डिफरेंट उपारिकास थी, जो पर्सन्स थे जो प्रोविंस को हेड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, उनके वर्क को फर्दर कौन चेक कर रहा था? उपारिका महाराज, यानी कि उपारिकास का भी हेड. ओके. या कुमार अमात्या जो मेनली एक किंग होता था मैक्सिमम टाइम. देयर वॉज विलेज पंचायत विच वर हेडेड बाय ग्रामिक. एज इन मॉडर्न डेज जो विलेज पंचायत है, जो हमारी ग्राम पंचायत है, उनके हेड कौन होते हैं? सरपंच. तो सेम विलेज पंचायत के हेड कौन था? ग्रामिक. ही लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस. वो विलेजेस की नीड्स को चेक करता था कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ विलेजेस. उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है, विच थिंग रिक्वायर्ड फॉर देयर डेवलपमेंट और फॉर देयर वेलफेयर. ओके. देयर वर अदर ऑफिशियल्स ऑल्सो एंड दोज वर फॉर द हेल्प ऑफ ग्रामिक. ग्रामिक की लोगों के लिए वर्क करने में हेल्प करने के लिए बहुत से अदर ऑफिसर्स भी वर्क कर रहे थे. Harsha was a benevolent ruler. He built temples, chaityas, vihar, dharamshala, school, etc. Okay. He was a benevolent ruler. Benevolent means kind, helpful, friendly. ठीक है. तो हर्षा was very friendly, very kind to their people, and he built टेम्पल्स, चैत्यास. उसने टेम्पल्स और चैत्यास बनवाए. विहार, धर्मशाला, स्कूल, ये सब चीज़ें उसने बिल्ड करवाई. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रांटेड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम 200 villages. Now in Nalanda University there were many students from our country or from other countries. They came for study here. तो नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्रांट means help
फाइनेंशियल हेल्प। ओके, ग्रांट दी जाती थी कहाँ से? जो 200 विलेजेस से उसे टैक्स मिलता था, ही हैड फिक्स्ड दैट जो 200 विलेजेस हैं उनसे मिलने वाली इनकम वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दी जाएगी। ओके, सो ही गेव ग्रांट टू नालंदा यूनिवर्सिटी from the money received from 200 villages for its development and maintenance। नालंदा यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के लिए और उसके वर्क को, उसकी बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए, वहाँ की वर्किंग को मेंटेन रखने के लिए ये मनी प्रोवाइड की जाती थी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। जस्ट रीड द चैप्टर, वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल चैप्टर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।